my dear student of standard 9th, welcome back once again, and this time I had brought chapter number 15 and this is part 3. This is the last part. Already we covered the first two parts. Um, well, um, every day teaches us many things. At the end of the day, if you analyze your whole day, you will find many good points but many bad things also. Good things it's okay, that is the achievement, but bad thing teaches you a lesson. एंड फ्रेंड्स, मुझे आज के दिन ने ये सिखाया है हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट. दो आई एम प्रीसियसली वेरी कॉशियस अबाउट द टाइम. मैं टाइम को हमेशा रिस्पेक्ट देता हूँ. इवन स्कूल जाना हो या फिर कहीं पे भी पहुँचना हो, मैं हमेशा बिफोर टाइम ही होता हूँ. बट एनी हाउ आज मैंने कुछ जगह पे टाइम को लैग किया. स्पेशली ये वीडियो मुझे जब बनाना चाहिए था तब मैं नहीं बना पाया. लेट नाइट में ये वीडियो शूट कर रहा हूँ. सो आज के दिन ने थोड़ा मुझे टाइम मैनेजमेंट के बारे में सोचने पे मजबूर किया. सो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड आई हैव समथिंग फॉर यू एंड डेट इज़ द बैड न्यूज़ इज़ टाइम फ्लाइज. टाइम जा रहा है, ये बुरी खबर है. एंड द गुड न्यूज़ इज़ यू आर द पायलट. सो फ्रेंड्स, रिमेंबर, each and every person have 24 hours in a day. If I talk about नरेंद्र मोदी, उनके पास भी दिन में 24 hours होते हैं. If I am a common person like me, या फिर कोई भी इंसान है, सबके पास 24 hours ही होते हैं. इवन मुकेश अंबानी के पास भी 24 hours ही है. बट महान कौन बनता है? जो उसको अच्छे से मैनेज करना जानता है. ओके, वेल माइकल एल्थर हुलर ने ये थॉट लिखा है. अच्छी न्यूज़ ये है कि हम पायलट हैं और बुरी न्यूज़ ये टाइम उड़ रहा है. सो टाइम उड़ रहा है, वो अपनी गति से चलता रहेगा, लेकिन इसको कंट्रोल कैसे करना है वो हमारे हाथ में. एक्चुअली पायलट क्या करता है? एरोप्लेन को कंट्रोल करता है. तो हमको भी अपने टाइम का पायलट बनना पड़ेगा. हमको अपना टाइम मैनेज करना पड़ेगा. वरना जो अपने आप पे जो गुस्सा आता है डेट आई कांट एक्सप्रेस इन फ्रंट ऑफ यू. सो स्ट्रेट अवे हम लोग अपनी नदियों पे आ जाते हैं एंड दैट इज़ द पेनिनसुला रिवर्स. ओके, सो टॉकिंग अबाउट पेनिनसुला रिवर. सो ये सेंट्रल इंडिया से फ्लो करती हैं एंड सदर्न इंडिया में फ्लो करती हैं. इन माई लास्ट डिस्कशन आई हैड टोल्ड यू डैट ओनली नर्मदा एंड तापी इज़ द ओनली रिवर जो इंडिया के इस तरफ फ्लो करती है एंड मीन्स वेस्टवर्ड, एंड ये अरेबियन सी में जाके मर्ज होती है. अदरवाइज ऑल द पेनिनसुला रिवर फ्लो ईस्टवर्ड एंड दे मीट द बे ऑफ बंगाल. So let us start the session. So friends, Western Ghat is considered to be the main water divide for the peninsula. So Western Ghat एक तरह से डिवाइड करता है, जो सारे रिवर्स को इस तरफ धकेलता है. मेजर रिवर्स ऑफ पेनिनसुला रिवर आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. सो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, डेट important name you are supposed to remember. All these river flow eastward. As I said, ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं एंड मीट बे ऑफ बंगाल. मैनी रिवर्स फ्लो इन द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. लार्ज रिवर लाइक नर्मदा एंड तापी फ्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट and meet the Arabian Sea. So this is east and they are flowing in this direction. So they are basically going from east to west. And इस तरह से जाके वो लोग इस तरह से, ये दो बड़ी नदियाँ हैं. ऐसे बहुत सारी नदियाँ हैं जो ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती है, बट यूजुअली ये दो रिवर होती हैं जो अरेबियन सी में मर्ज होती हैं. दिस आर द बिगेस्ट रिवर. सो फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द नर्मदा रिवर विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द पेनिनसुला प्लेटो. नर्मदा ओरिजिनेट नियर अमरकंटक प्लेटो इन मध्य प्रदेश. सो मध्य प्रदेश के पास एक अमरकंटक प्लेटो है. सो वहाँ से नर्मदा रिवर ओरिजिनेट होती है. इट फ्लो वेस्टवर्ड. सो वेस्ट की तरफ जाती है इन अ रिफ्ट वैली. सो बड़े बड़े पहाड़ों को काटते हुए नदी आगे बढ़ती है. इट फ्लो थ्रू द रॉकी टेरेन ऑफ मार्बल नियर जबलपुर. तो जबलपुर के पास यहाँ से जब जाती है तो बहुत ही चट्टान भरा पहाड़ी इलाकों से होते हुए गुजरती है. सो बेसिकली ये जगह मार्बल के लिए ज़्यादा फेमस है. एंड फ्लो फास्टर ड्यू टू द स्लोप. तो स्लोप ज़्यादा होता है तो इसकी जो रफ्तार है, जो स्पीड है, वो ज़्यादा होती है. एंड धुरंधर फॉल आर लोकेटेड हेयर. सो देयर इज़ वन फॉल. फॉल यानी जहाँ से ऊपर से नदी नीचे गिरती है. ओके, बाहुबली मूवी में सबको याद होगा, ऊपर ऊपर वो चढ़ता था बार बार, तो ऊपर से नदी नीचे गिर रही थी फॉल के थ्रू. ट्रिब्यूटरीज ऑफ दिस रिवर डू नॉट हैव लॉन्गर फ्लो. मोस्ट ऑफ द रिवर मीट एट द राइट एंगल. इट
basin near it spread over the Madhya Pradesh and Gujarat. Narmada is about 1312 kilometer. You have to remember only 13 and 12. That's it. Kilometer long. सो फ्रेंड्स दे आई वांट टू से डेट उसकी जो ट्रिब्यूटरी रिवर्स है नर्मदा की वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं है, एंड वो जो मर्ज भी होती है वो राइट एंगल में एग्जैक्टली मर्ज होती है बिकॉज ऑफ द स्टोनी टेरेन एंड माउंटेन हैव लॉट ऑफ स्टोन्स ओवर देयर. एंड अगेन इसकी जो लेंथ है डेट इज 1312. यू आर ओनली सपोज टू रिमेंबर 1312. ओके, नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट रिवर दैट इज द तापी रिवर. Satpura ranges are located in Madhya Pradesh and Tapi river originate at the Betul district. It flows in a rift valley parallel to the Narmada and meet in the Arabian Sea. It has an extensive basin in Madhya Pradesh and Maharashtra. So the Satpura ranges near Madhya Pradesh, यहाँ से ये शुरू होती है. तापी रिवर जो है ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट से ओरिजिनेट होती है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट, एंड it is flowing from the rift valley parallel to the नर्मदा. ऊपर से आपकी नर्मदा फ्लो कर रही है, नीचे से बिल्कुल इसके पैरेलल तापी रिवर फ्लो कर रही है एग्जैक्ट नीचे, बस बीच में एक माउंटेन बड़ा डिवाइड आता है. एंड इफ़ आई टॉक अबाउट तापी, इट इज़ बेसिकली फ्लोइंग फ्रॉम द मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, एंड इट फाइनली meets at the Arabian Sea. Now coastal plain between the Arabian Sea and the Western Ghat are very narrow. सो समुद्र किनारा जो है वो बहुत लिमिटेड पार्ट का है, एंड वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी बहुत नैरो है. सो द रिवर्स आर शॉर्ट एंड फ्लो. नदियाँ हैं पर उनका फ्लो बहुत ही शॉर्ट है. मेजर रिवर फ्लोइंग वेस्टवर्ड हैव द शॉर्टर कोर्स एंड मेजर रिवर्स फ्लोइंग द वेस्टवर्ड आर साबरमती, माही एंड तापी इज ऑलमोस्ट 724 किलोमीटर. तो सारी रिवर जो मतलब वेस्ट की तरफ फ्लो करके आती हैं उनका या तो लेंथ बहुत छोटा है, एंड इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो अरेबियन सी में ये साबरमती एंड माही दो बड़ी रिवर्स हैं जो बेसिकली यहाँ पे आके मर्ज होती हैं. नाउ लेट अस मूव टू द आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट रिवर जिसको हम लोग गंगा ऑफ सदर्न इंडिया भी कहते हैं. ओके, ओनली यू आर सपोज टू रिमेंबर जी फॉर गंगा, जी फॉर गोदावरी, डेट्स इट. ओके, आप ये ट्रिक याद रखो तो आपको ईजिली याद रहेगा. अब इसको साउथ की गंगा क्यों कहा जाता है? वेल वो तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा. So let's read it and I want your full attention. So this is the largest of the peninsula river. So peninsula rivers में जितनी भी रिवर्स आती है सबसे लार्जेस्ट यानी बड़ी रिवर है. एंड ऐसे अगर हम लोग देखें तो नॉर्थ इंडिया में सबसे लार्जेस्ट रिवर गंगा ही है. सो मे बी लेंथ के बेस पे कहते हो, बट होल्ड ऑन, अभी हमको बहुत सारा पढ़ना बाकी है. इट स्टार्ट फ्रॉम द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट नियर द नासिक इन महाराष्ट्र. ओके, सो महाराष्ट्र के पास में नासिक नाम की एक जगह है एंड डिस्ट्रिक्ट है, एंड वहाँ से ये ओरिजिनेट होती है. ओके, नासिक इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. आप लोग अपनी लाइफ में ज़रूर विजिट कीजिएगा. इवन आई हैड विजिटेड, सो आई नो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस. इट इज़ अबाउट 1465 किलोमीटर. सो लेंथ भी ठीक ठाक है, अच्छा है. इट फ्लो टू द ईस्ट एंड मीट बे ऑफ बंगाल. इट हैज़ अ लार्जेस्ट बेसिन. लार्जेस्ट बेसिन मीन्स उसका मतलब जो एरिया है बहुत ज़्यादा है पानी के लिए, एंड ऑफ द पेनिनसुला रिवर अबाउट 50% ऑफ इट्स बेसिन लाई इन महाराष्ट्र एंड रेस्ट इज इन मध्य प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश. सो बेसिकली इसका जो बेसिन है वो मेजरली मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश में से फ्लो होता है. नाउ मैनी ट्रिब्यूटरी मीट गोदावरी. तो बहुत सारी ऐसी नदियाँ हैं जो गोदावरी रिवर से आके मिल जाती हैं. अमॉन्ग देम नाउ रिमेंबर द नेम पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजरा, वेनगंगा, पेनगंगा आर द मेजर रिवर्स. अब आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वेनगंगा पेनगंगा का शायद कोई कनेक्शन होगा, इसलिए इसको साउथ की गंगा कहा जाता हो, मे बी. गोदावरी हैज़ द लॉन्गर फ्लो एंड लार्जेस्ट बेसिन. तो इसका फ्लो भी बहुत लंबा है एंड इसका बेसिन भी सबसे लार्जेस्ट है, जो आई थिंक गंगा रिवर का भी है, तो इसीलिए इसको गंगा ऑफ साउथ कहा जाता है. ओके, सो बेसिन लार्ज है एंड इसका जो फ्लोइंग है वो भी लार्जेस्ट है साउथ इंडिया में, तो इसलिए इसको साउथ की गंगा कहा जाता है. सो रिमेंबर जी फॉर गोदावरी, जी फॉर गंगा, एंड गोदावरी इज कॉल्ड द गंगा ऑफ साउथ इंडिया. ये आपको गिव रीजन में पूछा जा सकता है, या फिर इवन आपको गोदावरी से रिलेटेड एक अलग से शॉर्ट नोट भी
दे कैन आस्क इन द एग्ज़ाम ऑल्सो, दे कैन आस्क यानी आप उसमें मुझे भी इंक्लूड कर सकते हो। चलिए अब हम लोग चलते हैं महानदी पे, ठीक है। सो महानदी ओरिजिनेट इन द माउंटेन्स एरिया ऑफ द छत्तीसगढ़, सो इट इज़ बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम द छत्तीसगढ़, it flow through the Odisha and mid Bay of Bengal. So it is about 860 kilometer long and has the basin spread in the छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। सो ये जो महानदी रिवर ये कौन से स्टेट से फ्लो करती है? वेल इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम द छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। सो दिस आर द बेसिकली स्टेट जो महानदी को कवर अप करते हैं एंड ये 860 किलोमीटर इसका लेंथ है। नाउ टॉकिंग अबाउट कृष्णा रिवर, इट्स ओरिजिनेट नियर महाबलेश्वर इन महाराष्ट्र। वाओ, महाबलेश्वर स्ट्रॉबेरी लैंड ऑफ इंडिया, यू कैन से स्विट्ज़रलैंड ऑफ इंडिया भी उसको कह सकते हो, लेकिन ये अपनी स्ट्रॉबेरीज़ के लिए बहुत फेमस है एंड ये इस जगह पे मैंने भी विजिट किया हुआ है इन द ईयर 2012। इट इज़ अबाउट 1400 किलोमीटर लॉन्ग। ओके, सो 1400 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस है। आई थिंक 65 किलोमीटर शॉर्ट रह गया गोदावरी से। नाउ तुंगभद्रा, कोयना, घाटप्रभा, मुंशी, भीमा आर हर मेजर ट्रिब्यूटरीज। तो ये उसकी कुछ बेसिक ट्रिब्यूटरीज रिवर्स हैं। ओके, सो महाबलेश्वर एक बहुत बड़ा पिकनिक स्पॉट्स भी है, पास से पंचगिनी भी है, जहाँ पे हमारे इंडिया के बहुत ही बड़े बड़े हॉस्टल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस हैं। और आपको अगर नाउ जब मैंने व्हेन आई हैड विजिटेड इट इज़ nearly temperature is about 43 to 45 degrees Celsius at the time of the June, May or June month. But when I visited in the Nasik na, it is nearly 27-28. So इतना मतलब टेम्परेचर का वेरिएशन था, बिकॉज एल्टीट्यूड इफेक्ट होता है ना। अगर आप 160 मीटर की हाइट पे जाते हो तो 1 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है। वो कैसे होता है वो हम लोग जब चैप्टर में पढ़ेंगे तब देखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो दिस आर द ट्रिब्यूटरी रिवर्स, वो एक ही माउंटेन स्लोप में से ये सब नदियाँ निकलती हैं एंड इट्स बेसिन एक्सटेंड इन महाराष्ट्र, कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश एंड फाइनली इट मेट द बे ऑफ बंगाल। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अनदर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ द साउथ इंडिया, दैट इज कॉल्ड कावेरी, जो आपको इंडिया के सबसे नीचे वाले पार्ट में, सदर्न पार्ट में देखने को मिलेगी, सबसे सदर्न पार्ट में। इट हैज़ इट्स ओरिजिन इन द ब्रह्मगिरी रेंजेस इन द वेस्टर्न घाट and is about 760 किलोमीटर लॉन्ग। सो ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है एंड 760 किलोमीटर इसका टोटल लेंथ है, जो फ्लोइंग लेंथ होता है। अमरावती, भावनी, हेमवती, कालिनी आर हर मेजर ट्रिब्यूटरीज। सो ये आपको ट्रिब्यूटरीज नाम याद रखने पड़ेंगे। इट्स बेसिन एक्सटेंड इन केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। सो ये जो 3 स्टेट्स है जहाँ पे ये नदी का फ्लो होता है। It meet in the Bay of Bengal to the south at the कुडलोर इन तमिलनाडु। सो फाइनली कुडलोर में जाके ये बे ऑफ बंगाल से मर्ज हो जाती है। वेल देर आर स्मॉलर रिवर्स विच फ्लो ईस्टवर्ड एंड मीट बे ऑफ बंगाल। दिस रिवर आर इंक्लूडेड दामोदर, बाहमणी, वेत्राणी, स्वर्ण रेखा। ओके डन। अब फ्रेंड्स एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये आता है आपके सामने कि सर हमने बहुत सारी रिवर्स पढ़ ली, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, ये 3 रिवर्स हो गई। ओके, फिर हमने इस स्लाइड में नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, 6 + 3 9 रिवर्स। सर कौन याद रखेगा एग्जाम के लिए? वेल आई विल से कि आप लोग एक चैट बना लो, ठीक है, लाइक दिस हॉरिजेंटल, एंड इसमें कुछ वर्टिकल लाइन्स ड्रॉ कर लो। अभी 9 रिवर्स को लिख दो 1 by 1। ओके, पहली चीज़ हमेशा ये मेंशन करो कि ये ओरिजिनेट कहाँ से होती है। हर रिवर का एक ओरिजिन पॉइंट होगा, तो आप सबका ओरिजिन पॉइंट लिख दो, ऑल रिवर्स का। देन यू शुड गो फॉर द नेम ऑफ ओरिजिन। सेकंड कॉलम आपका नेम ऑफ ओरिजिन होना चाहिए, जहाँ पे आप लोग सारे ओरिजिन के नेम्स लिखोगे, ठीक है। ओरिजिन कहाँ पे होता है तो ओरिजिन का नेम उसमें आ जाता है, और आप कंबाइन ही कर लो, बेटर रहेगा। फिर आप कौन से स्टेट से पास होती है, तो आप लोग स्टेट्स के नाम मेंशन कर दो। थर्ड कॉलम आप लोग उसका लेंथ कितना है, 3 पॉइंट्स हो गए। फोर्थ पॉइंट में आप ये शो करोगे उसकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, एंड फाइनली वो कहाँ पर जाके फिनिश होती हैं। आपको या तो अरेबियन सी होगा या तो बे ऑफ बंगाल होगा। ओके,
सो इतनी से ही आप लोग प्रिकॉशन ले लो तो 5 पॉइंट तो आपको ऑन द हैंड कैश टू कैश मिल जाएगा। एंड आप लोग आराम से कोई भी शॉर्ट नोट लिखते हो, आपको बस शॉर्ट नोट में 4 या 5 पॉइंट्स लिखने होते हैं, डेट्स इट। अगर आप लोग कुछ और लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो तो देन इट्स बेटर। ओके, चॉइस इज योर्स। एंड आपको एनी हाउ कुछ ना कुछ एफर्ट अपनी तरफ से डालने ही पड़ेंगे। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेट इज कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर एग्जिस्ट ओवर अबाउट 71% ऑफ द टोटल अर्थ सरफेस। तो हमारा जो अर्थ है वो 71% पानी से बना हुआ है एंड 29% ऑफकोर्स हमारा लैंड मास है। यहाँ पे माउंटेन, डेजर्ट और भी बहुत सारे फॉरेस्ट आते हैं, यहाँ पे कोई रहना पसंद नहीं करता है। अबाउट 97% ऑफ इट इज़ इन सेलाइन वाटर। अर्थ पे जितना भी पानी अवेलेबल है ना, उसमें से 97% पानी खारा है, सेलाइन वाटर है, जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए ठीक नहीं है। ओनली 3% वाटर इज़ अवेलेबल एज अ फ्रेश वाटर। सिर्फ 3% पानी है जो मतलब अवेलेबल है। एंड 1/4 ऑफ इट्स पोर्सन इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस। इसमें से भी जो 2% पानी है ना, इसमें तो 1/4 लिखा हुआ है, बट वो अंटार्कटिका के आइस कैप बने हुए हैं, या फिर आर्टिक सर्कल में बर्फ़ की फॉर्म में जमे हुए हैं, या फिर हिमालय माउंटेन्स में ऊपर आइस फॉर्म में। सो आप लोग सोचो कितना कम पानी हमारे पास अवेलेबल है, और तो भी हम लोग उसको वेस्ट किए जा रहे हैं। ओके, आई थिंक हम लोग अपने लास्ट पेज पे आ गए हैं। एंड हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लेक्स। ओके, तो लेक्स के बारे में देखें तो इंडिया थोड़ा अनलकी कंट्री है फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इंडिया में कोई बड़े बड़े लेक्स नहीं हैं, बट बहुत लिमिटेड है। देर आर मेनी लेक्स इन इंडिया, बट स्टिल वी कैन फाइंड मेनी लेक्स। फ्रेश वाटर लेक्स आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन। सो आपको मतलब जो एकदम फ्रेश पानी, साफ पानी कहाँ देखने को मिलेगा? हिमालय पे। मोस्ट ऑफ द लेक कंटेन वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। अब रेनी सीजन में तो सब लेक्स में पानी होगा, डेट इज ऑब्वियस। इन कश्मीर ग्लेशियर लेक आर फॉर्म्ड। सो ग्लेशियर से जो बर्फ़ पिघलता है एंड उससे जो पानी जमा होता है, तो उस टाइप के लेक्स कश्मीर में आपको फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेंगे। अ फ्यू लेक्स आर फॉर्म ड्यू टू द विंड, रिवर एंड ह्यूमन एक्शन। ह्यूमन एक्शन मीन्स हम लोग इंसान भी लेक्स बनाते हैं, ओके, फॉर आवर वाटर पर्पज ओनली। द रिवर्स हैविंग द मैनी मेंडर्स ऑक्सबो लेक्स आर फॉर्म्ड। तो हम लोग नदी के बाजू अगल बगल में भी कई बार लेक्स बना दिया करते हैं, जिसको हम लोग ऑक्सबो या फिर मेंडर भी कह सकते हैं। सी टैट्स हैव क्रिएटेड लेगून लेक्स, चिल्का, कोलेरू एंड पुलिकट एग्जाम्पल ऑफ दिस लेक्स। तो समुद्र का पानी होता है, उससे भी मतलब कई बार लेक बन जाया करते हैं। एंड आपको समुद्र के पास वाला जो लेक होगा वो खारी पानी का ही होगा, आपको जो कोई काम का नहीं है। सांभर लेक इन राजस्थान इज ए सेलाइन लेक एंड सॉल्ट इज प्रोड्यूस फ्रॉम इट। तो सांभर लेक जो है राजस्थान का, अगेन ये भी सॉल्टी है, तो यहाँ पे तो ये भी कोई काम का नहीं है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट ये जितने भी, ओनली कश्मीर को छोड़ दो तो कहीं पे आपको मतलब फ्रेश वाटर के लेक मिल ही नहीं रहे हैं। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द हिमालयस। एंड हिमालय हैज़ द मेनी फ्रेश लेक्स विच आर फॉर्म ड्यू टू द ग्लेशियर एक्शन। तो हिमालय के जो जितने भी लेक्स हैं वो सारे ग्लेशियर के पिघलने के कारण ही फॉर्म्ड होते हैं। वाटर आर फिल्ड इन द डिप्रेशन, मीन्स पानी की एक एबिलिटी होती है, वो हमेशा नीचे की तरफ ही जाता है। ओके, एंड जहाँ पे उसको ज़्यादा स्पेस मिलेगा वहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, दैट इज कॉल्ड लेक ओनली। ब्यूटीफुल लेक्स आर फॉर्म ड्यू टू द मेल्टिंग ऑफ स्नो। वुलर लेक इन कश्मीर हैज़ ए टेक्टोनिक ओरिजिन। तो टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण ही वुलर लेक फॉर्म्ड हुआ है। अदर फ्रेश वाटर लेक्स इन दिस एरिया आर दाल लेक, भीमताल, लोकताल एंड बड़ा पानी। तो ये कुछ ऐसी लेक्स हैं जो यहाँ पे मतलब आपको फ्रेश वाटर मिल जाएगा, एंड ये अपने फ्रेश वाटर के लिए ही जानी जाती है। ओके फ्रेंड्स, नाउ वी आर गोइंग टू मूव अवर इम्पोर्टेंट टॉपिक के लेक्स इतनी ज़रूरी क्यों हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू सी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द लेक्स। लेक आर यूजफुल टू मैन इन मैनी वेज। तो लेक इंसान की मदद बहुत अलग अलग तरीक़ों से करती है। सम रिवर हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लेक। कुछ रिवर्स तो लेक से ही निकलती है। मानसरोवर लेक, एक तरफ से आपकी सिंधु रिवर निकल रही है, दूसरी तरफ से आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर निकल रही है ना। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दिया है, जो आई थिंक बुक वालों ने नहीं दिया है, बट मैंने दे दिया है, डोंट वरी अबाउट इट। नाउ इन द रीजन विच हैव मोर रेन, मोर वाटर कैन बी एक्यूमुलेटेड इन द लेक। अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, जहाँ पे बरसात ज़्यादा होगी, रेनफॉल ज़्यादा होगी, वहाँ पे ज़्यादा पानी स्टोरेज करने का हमारे पास स्कोप होता है, और वहाँ पे हम लोग ज़्यादा पानी सेव कर भी सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं।
द एक्यूमुलेटेड वाटर कैन बी यूटिलाइज फॉर द इरीगेशनल एंड द अदर पर्पज। अब जो जमा हुआ पानी है इसको हम लोग खेती के लिए यूज़ कर सकते हैं, इरीगेशन में खेती आता है ऑफकोर्स, एंड अदर पर्पजेज, बहुत सारे काम होते हैं पानी के। द स्टोर वाटर कैन बी यूज ड्यूरिंग द ड्रॉट। अब जब गर्मी के मौसम में सूखा पड़ता है तब हम लोग पानी इन लेक्स का एज एन एमरजेंसी भी यूज़ कर सकते हैं अगर इन केस ड्रॉट हो गया तो। रिजर्वियर एंड द लेक्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू द डैम आर यूजफुल फॉर जनरेटिंग हाइड्रल पावर। अब जो आप लोग डैम बनाते हो और जो पीछे पानी स्टोर करते हो तो उस पानी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट कर सकते हैं ऑफकोर्स, एंड उसको हाइड्रो पावर ही कहेंगे। फ्यू लेक्स एनहांस द नेचुरल ब्यूटी। अब जब भी लेक बनती है तो आपको एक बहुत ही दिल को सुकून देने वाला एक सीन क्रिएट होता है, जो नेचुरल ब्यूटी हमको अच्छी लगती है। एंड हैंस सच अ लेक हैव बीन डेवलप्ड एज टूरिस्ट स्पॉट्स। उधर बहुत सारे टूरिस्ट घूमने आते हैं, बोटिंग होती है ऑफकोर्स, एंड लेक्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द फिशरी एंड द टूरिस्ट रिसोर्स। तो ऐसी जगहों पे लोग जाते हैं जहाँ पे उनको मन की शांति मिलती है, वरना कोरोना ने सबकी तन की शांति तो ले ही ली है। एनी हाउ, अब आते हैं हम लोग इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ द रिवर्स। फ्रेंड्स, हम ह्यूमन है ना, वो हमारा जो एग्जिस्टेंस है प्योरली रिवर्स के बेस पे से ही है। अगर रिवर्स नहीं होती तो हम लोग आज इंसान शायद ज़िंदा ही नहीं होते हैं। आप लोग अगर देखो जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ल्ड में सिटीज़ है ना वो सभी रिवर्स पे ही हैं। इफ़ आई टॉकिंग अबाउट माई अहमदाबाद सिटी, इट इज़ ऑन रिवर। कैपिटल ऑफ इंडिया दिल्ली यमुना पे है। ओके, कानपुर, लखनऊ, आगरा, मथुरा, इवन प्रयागराज, ये कोलकाता, ये सारे सिटीज़ इंपॉर्टेंट रिवर्स पे ही हैं। एंड देर आर सर्टेन सिटी जो समुद्र किनारे हैं, ठीक है। सो ये तो ठीक है, पर इन्हीं नदियों के कारण हम लोगों ने डेवलपमेंट किया, एग्रीकल्चर सीखा। ओके, रिवर्स आर रिमेन्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट ड्यूरिंग द ह्यूमन हिस्ट्री। तो अभी तक मैं हिस्ट्री की बातें ही कर रहा था। रिवर्स आर द नेचुरल रिसोर्स ऑफ वाटर। सो पानी हमको बेसिकली रिवर से ही मिलेगा। दिस आर वेरी मच इम्पोर्टेंट फॉर मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज़। सो इंसानी एक्टिविटीज़ इसके आसपास ही की जाती हैं। इट हैज़ सेटिस्फाई द बेसिक नीड ऑफ द मैन। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल हैव डेवलप्ड ड्यू टू द रिवर्स। सो हमारी कंट्री में अगर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हुआ है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ आवर रिवर्स ओनली। एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑल्सो फ्लरिश्ड अलॉन्ग रिवर्स। पुरानी सिविलाइजेशन मोहनजोदारो, हड़प्पा थी, जितने भी थी, ये सब रिवर के आसपास ही थी। मेजर सिटी हैव डेवलप्ड अलॉन्ग विद द रिवर बैंक, डेट इज दिल्ली, कोलकाता, अहमदाबाद, भरूच, सूरत एक्सेट्रा। ओके, एंड रिवर इज़ कंसिडर टू बी द बेस ऑफ एग्री एंड कंट्री लाइक इंडिया। तो अगर कोई कंट्री एग्रीकल्चर कंट्री है तो उसके लिए रिवर्स तो ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट हो ही जाती हैं। एंड इन रिसेंट टाइम रिवर वाटर आर यूटिलाइज फॉर ड्रिंकिंग, इरीगेशन, हाइड्रल पावर एंड फॉर नेविगेशन। पर आजकल हम लोग क्या देख रहे हैं, नो डाउट पानी को तो हम लोग पीने के लिए तो यूज़ करते ही हैं, एग्रीकल्चर के लिए करते हैं, इवन उस पानी के गिरने से हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करते हैं। एंड नेविगेशन मीन्स ट्रांसपोर्टेशन ऑन वाटर, जो बोट्स के थ्रू होता है। ओके ओके, नाउ आई थिंक वी आर गोइंग टू सी द रिवर पोल्यूशन। फ्रेंड्स, रिवर हमारे इतने काम किए हैं पर तो भी हम लोग रिवर को गंदा किए बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो रिवर को अगर हम लोग देखें तो बहुत पोल्यूटेड है। ओनली कोरोना ऐसा टाइम था जब रिवर्स अपने आप प्योर हो गई थी, क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटी सारी बंद हो गई थी, डेट इज़ वाई। सो अल्टीमेटली मैं तो कहूँगा वी आर द ह्यूमंस ओनली दोज हु आर डिस्टर्बिंग द नेचर एंड पॉल्यूटिंग द रिवर्स। रिवर वाटर इज यूज एज ए डोमेस्टिक एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो रिवर इन सब जगहों पे तो काम आती है। वी नो द रिवर्स एज लोक माता, कंसिडरिंग इट टू बी ए होली। हम लोग नदियों को अपनी माता समान मानते हैं, पर तो भी ये पोल्यूटेड है। ओके, इफ़ आई टॉक अबाउट थेम्स रिवर ऑफ लंदन, इंग्लैंड में जो थेम्स रिवर है ना, वहाँ पे कोई भी नदियों को मतलब ऐसा दिखावा तो नहीं बोल सकते, बट एक तरह से वो लोग कभी नदी की पूजा नहीं करते हैं, नदी को अपनी माँ भी नहीं मानते हैं, बट तो भी थेम्स रिवर का पानी इतना साफ़ है ना कि आप लोग वहाँ पे ग्लास लेके जाओ, आप लोग पानी से ग्लास भर लो और वो पानी पी लोगे तो भी आपको कुछ नहीं होगा। मीन्स ये लोग इतनी आपको मतलब अश्योरिटी देते हैं। एंड अगर आप लोग ऐसी कोई इंडियन रिवर पे ट्राई करो तो प्लीज़ मत करना, उसके लिए फिर मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पर जब रिवर को माता समान माना गया है, पर तो भी हम लोग फिर इतना गंदा क्यों कर रहे हैं। वेल,
talking about the sewerage water is dumped into the river नियर द बिग सिटीज़। तो जितने भी ये बड़े बड़े शहर हैं, इसका सारा जो गंदा पानी है वो सब नदियों में छोड़ा जाता है। बिसाइड वी ऑल्सो थ्रो सॉलिड वेस्ट इन द रिवर। इसके अलावा कहीं ना कहीं गलती भी हमारी है, हम लोग अपनी बहुत सारी चीज़ें नदियों में फेंक दिया करते हैं। एज द रिजल्ट द रिवर वाटर इज़ पॉल्यूटेड। इससे क्या होता है, रिवर का पानी पॉल्यूट होता है। एंड दस वाटर पॉल्यूशन इंक्रीज ड्यू टू द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। शहरों में जब लोगों की बस्ती बढ़ती है या फिर इंडस्ट्री बढ़ती है तब रिवर का पानी खराब होता ही है। पॉल्यूशन ऑफ द रिवर वाटर हैज़ बिकम आवर नेशनल प्रॉब्लम। ओके, सो नेशनल प्रॉब्लम तो है ही, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने गंगा को साफ़ करने के नाम पे कितना पैसा स्पेंड कर दिया, बट रिजल्ट बिग ज़ीरो। एंड लॉकडाउन ने सारा काम फिनिश कर दिया। ओके, रिवर ऑटोमेटिकली प्योरीफाई हो गई, बट अगेन लॉकडाउन खुला एंड रिवर एज इट इज़ जैसी थी वैसी की वैसी हो गई। हम ह्यूमन बींग्स कभी नहीं सुधरने वाले, और अगर इंसानियत कभी ख़त्म हो गई तो उसके लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। गवर्नमेंट इज़ पुटिंग अ स्पेशल एफर्ट टू प्रिवेंट द रिवर पोल्यूशन। गवर्नमेंट भी क्या कर सकती है जब तक पब्लिक नहीं समझेगी। एट दिस स्टेज पब्लिक पार्टिसिपेशन इज इक्वली एक्सपेक्टेड अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट एफर्ट। तो सिर्फ गवर्नमेंट सब कुछ नहीं कर सकती, एज ए ह्यूमन बींग्स हमको भी कुछ स्टेप्स लेने होंगे। नाउ मेजर्स टू प्रिवेंट वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन के लिए हम वाटर पॉल्यूशन को रोकने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। रूल्स आर प्रिवेंट द वाटर पॉल्यूशन शुड बी इम्प्लीमेंटेड वेरी स्ट्रिक्टली। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ये रूल्स बहुत स्ट्रिक्टली परफॉर्म किए जाएँ। वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस मस्ट बी इम्प्लीमेंटेड थ्रू द नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो ये कोई इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है पानी को साफ रखना, बट आई थिंक ये क्या काम कर रही है ये लोग ही जाने। स्ट्रिक्ट रूल्स शुड बी फॉर्म्ड टू प्रिवेंट इंडस्ट्रियल यूनिट एंड रिलीजिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट इन द रिवर्स, है ना। ये सब पढ़ के मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मैं हंसूँ या रोऊँ। ओके, यू कैन सी स्माइल ऑन माई फेस, बट क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ को समझना चाहिए कि उनको अपना पानी साफ़ कर लेना चाहिए, बट आई डोंट नो कि इंडिया में क्या हो रहा है। इंडस्ट्रियल यूनिट शुड बी फिल्टर हार्मफुल कंटेंट फ्रॉम द केमिकल एफ्लुएंट बिफोर रिलीजिंग दैम इनटू द वाटर। सो हमारी फैक्ट्रियों को समझना होगा, उनको जितनी भी इम्प्योरिटीज़ हैं वो सब निकाल लेनी चाहिए और बाद में ही पानी को रिवर में रिलीज़ करना चाहिए साफ़ करने के बाद। पर भाई साफ़ कौन करेगा, नहीं। इन ऑर्डर टू कीप द रिवर वाटर क्लीन एवरी सिटीजन शुड टेक केयर नॉट टू मिक्स अप द डोमेस्टिक वेस्ट इनटू द रिवर। अगर हम लोग नदी में कुछ सब फेंकना बंद कर देंगे कचरा, तो ऑटोमेटिकली हमारी रिवर साफ़ सुथरी हो जाएंगी। सो ये NCRP क्या है, नेशनल रिवर ऑफ कंजर्वेशन प्रोग्राम। नाउ नेशनल ये NCNRCP नेशनल रिवर ऑफ कंजर्वेशन प्रोजेक्ट आर इंट्रोड्यूस एट द सेकेंड स्टेज ऑफ द गंगा रिवर प्योरीफिकेशन। ओके, एंड दिस इज़ योर एक्सरसाइज जो आप लोगों को सॉर्ट आउट करनी है। And very soon I am going to write its PDF also. So always remember the bad news is time flies and the good news is you are the pilot. Okay, so टाइम हमेशा जाता ही रहेगा। आप सोचोगे मुझे ये पढ़ना है, आज पढ़ना है, नहीं ये मुझे पढ़ना है, मैं कल से पढ़ूंगा, तो वो कल आई एम सॉरी कभी नहीं आएगा। आज ही वो टाइम है और उस टाइम को आप यूटिलाइज़ कर लो। आप जो आज काम करोगे ना उससे आपका फ्यूचर बनता है, ठीक है। अगर आप लोग आज अगर स्मोकिंग कर रहे हो, ड्रिंकिंग कर रहे हो, तो फ्यूचर में आपके लंग्स ख़राब होंगे, आपको हेल्थ इश्यूज़ होंगे। अगर आप आज अच्छे से अपने टाइम को एक्सरसाइज में, योगा में, मेडिटेशन में, अच्छा सात्विक खाना खाने में अगर यूटिलाइज़ करोगे तो फ्यूचर में आपकी बॉडी हेल्दी होगी। ओके, सो आई मस्ट से वन थिंग टू यू, ऑलवेज रिस्पेक्ट द टाइम। ओके, and with this we had finished our chapter number 15 and soon we are going to brought its question answer. Till then you guys are amazing, keep learning, keep watching. Till then, bye everyone.